सब लोग निकालेंगे मरकुस 16 अध्याय। हालेलुया। सब लोग हाथ रखें और जोर से पढ़ेंगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भी निकालेंगे, नए नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उसका कुछ हानि नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या बोल रहा है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। 12 वर्ष के लहू बहने वाली ने क्या लेकर गया था बोलो प्रभु के पास? विश्वास को। धन दौलत पैसा लेकर नहीं गया था। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि 12 वर्ष की लहू बहने वाली ने बैगा के पास जाके थक गई थी, डॉक्टर के पास जाके थक गई थी, पैसा खत्म कर डाली थी, अपना बुद्धि अपना ज्ञान लगा थक गई थी, सब जगह ट्रायल मारी, लेकिन कहीं चमत्कार, कहीं चंगाई, कहीं छुटकारा नहीं हुआ उसकी जिंदगी में। लेकिन 12 वर्ष की लहू बहने वाली ने क्या लेकर प्रभु के पास गए थे? विश्वास। लिखा है कि मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी। मैं प्रभु से नहीं मिलूंगी तो कोई बात नहीं, प्रभु मुझसे मत मिले कोई बात नहीं, प्रभु को मैं नहीं भी देख पाऊंगी कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं उसके वस्त्र को भी अगर टच कर लूं, छू लूंगी ना, तो मेरा काम हो जाएगा। इतना बड़ा विश्वास। और बाइबल लिखा है जैसा तेरा विश्वास तेरे साथ वैसा हो जाए। बाइबल लिखा है अगर तेरा विश्वास राई के दाना के भी बराबर होगा ना, इस पहाड़ को बोलोगे तो बोले पहाड़ खसक सकता है। वो पहाड़ क्या है? बीमारी के बारे में प्रभु बोल रहे हैं। पहाड़ नहीं था, वो बीमारी था। जो आज आपको लग रहा है पहाड़ के जैसे कि कर्जा मेरा एक पहाड़ है, बीमारी एक मेरा पहाड़ है, मिर्गी लकवा कैंसर एक पहाड़ के जैसे लग रहा है, कर्जा एक पहाड़ के जैसे लग रहा है। हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम जिसको आप थक गए हो प्रार्थना कर करके, जिसको आप उपवास न रह के थके, जिससे आप मांग मांग के थक गए हो, आपको लग रहा है बोल रहे पहाड़ के जैसे कि मेरे काम नहीं हो रहा है प्रभु, प्रार्थना कर करके मैं थक गई, चल चाचा के थक गई, मैं बाइबल पढ़ के थक गई प्रभु, मैं दान दशवां देकर भी थक गई, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? आपको लग रहा है पहाड़ के जैसे, लेकिन एक झटके में प्रभु बदल देगा सिचुएशन बोल रहा है। एक पल में आपके हालात को बदल दूंगा बोल रहा है। अगर तुम्हारा विश्वास बोले राई के दाना के बराबर है तो। हालेलुया। इसमें 12 वर्ष के लहू बहने वाले ने प्रभु पास जब गई तो क्या बोल कर गई? यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगाई ले लूंगी। और जैसे उसने घर में बोली थी वही चमत्कार हो चुका था। बोलो कहाँ हो गया था? अपने घर में चमत्कार हो चुका था उसके जीवन में, कि कोई बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, उसका रोग बढ़ गया था। 12 वर्ष के लहू बह बह के, 12 साल से ब्लड बह बह के, खून बह बह के इतना कमजोर हो गया था। लिखा है बाइबल में कि वो चल फिर भी नहीं पाते थे, लेकिन उसने जैसे बोली कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, बोलो वो चलने लग गई थी। जी चमत्कार चालू वहीं से हो गया था। वो चलने लग गए, चलते चलते प्रभु के पास चले गए। हालेलुया। और बाइबल लिखा है मरकुस 16 अध्याय उसका 16वां वचन में जब पढ़ते क्या लिखा है? बोलो जो कोई विश्वास करेगा, मन फिराएगा, पश्चाताप करेगा, बपतिस्मा लेगा, पाप को छोड़ देगा, बुराई को छोड़ देगा, नशा को छोड़ देगा, हालेलुया, उसके जीवन में मैं ऐसे चिन्ह दूंगा, ऐसे चमत्कार दूंगा और ऐसे गिफ्ट दूंगा कि तुम मेरे नाम से क्या करोगे? बोलो दुष्ट आत्मा को भी निकालोगे। मेरे नाम से बीमारियों को, हाथ रखोगे बीमार, बोलो चंगे हो जाएंगे। तुम भविष्यवाणी करोगे, तुम क्या अन्य अन्य भाषा बातें करोगे। बोले लिखा है कि तुम दर्शन देखोगे, तुम कुछ भी जगह में चले जाओगे तुम्हें हानि नहीं होगा, तुम कोई भी तुम्हें सांप डस लेगा हानि नहीं होगा। हालेलुया। मेरे विश्वास करने वालों में मेरा ऐसा चिन्ह है। लेकिन क्या आपको ये चिन्ह दिखता है? हर कलीसिया में, हर चर्च में, हर विश्वासियों में प्रभु बोलता है अगर तुम विश्वासी हो, सच्चा विश्वासी, अगर सच में विश्वास करते तो तुम्हारे अंदर बोलो एक गिफ्ट होना, बोलो बहुत जरूरी, क्योंकि मैं तुम्हें बोलो अधिकार दिया हूँ सांपों को और बिच्छू को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ कुचले, मैं तुम्हें अधिकार दिया हूँ। प्रभु ने बोला जाओ जगत के छोड़ दो मेरी गवाही दो, सुसमाचार सुनाओ उन्हें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा दो, जो बात मैं तुम्हें सिखाओ से मानना सिखाओ। मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ कि मुझसे भी तुम बोलो बड़े बड़े काम करोगे, जो मैं नहीं किया उससे भी कहीं बड़ा काम करोगे। और प्रभु ने जो वचन में लिखा है वो पूरा आज हो रहा है, जो वचन में लिखा है वो आज पूरा हो रहा है, जो वचन में लिखा है आज अब देख रहे हो, जो भी वचन में लिखा है वो आज सत्य हो रहा है।
हालेलुया। एक एक भविष्यवाणी आज पूरा हो रहा है कि लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा, उसमें एक चिन्ह होंगे। लेकिन आज मैं बहुत सारे कलीसिया में जाके देखता हूँ तो उन्हें गाना गाना नहीं आता। आज बहुत सारे चर्च में देखता हूँ तो ताली नहीं बजता। आज बहुत सारे चर्च में जाके देखता हूँ तो वो सोते रहते हैं। आज बहुत सारे चर्च में हम जाके देखते हैं, बहुत सारे कलीसिया को हम देखते तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकलता, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है, क्या नहीं, प्रभु का गिफ्ट नहीं, प्रभु को वरदान नहीं। क्यों वरदान नहीं है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है उसी को वरदान मिलेगा जो विश्वास करे। हालेलुया। विश्वास करने वालों में मैं चिन्ह देखूंगा बोल रहे। आज दुनिया में विश्वासी सब है, दुनिया में सब चर्च जाते, प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, हाँ सभी विश्वास करते, लेकिन रियल विश्वासी नहीं हो। क्योंकि प्रभु बोल गया है विश्वास करने वालों मेरे चिन्ह होंगे कि तुम मेरे नाम में बोलो दुष्ट आत्मा को निकाला, बीमार को हाथ में चंगे हो जाएंगे। लेकिन आज लोग खुद ही दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। आज बहुत सारे विश्वासी बोलो खुद ही दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, खुद ही आज पागलपन में है, खुद ही नशे में है, खुद ही व्यभिचार में है, और खुद ही आज बहुत सारे विश्वासी जादू टोना में ग्रसित है। बोलते मेरे सिर दर्द रहे, कमर दर्द रहे, पेट दर्द रहे, कई साल से हम बीमारी में है, कई साल से जादू टोना में है, कई साल से हम प्रॉब्लम में है। बोल रहे चर्च जाकर भी, आराधना कर कर भी, बाइबल पढ़ के, फास्टिंग रह कर भी, प्रभु को जानकर भी आज वो ग्रसित है दुष्ट आत्माओं से। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो फॉलो नहीं कर रहे वचनों को। वचन में लिख दिया पहले से, हालेलुया, कि जो कोई विश्वास करेगा, और विश्वास करने का मतलब क्या बताओ, कि प्रभु के पीछे चलना, उसके वचनों को फॉलो करना। विश्वास करने वाले का मतलब प्रभु के नेचर को अपनाना, उसके गुण को अपनाना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, विश्वास करना, अड़े रहना, खड़े रहना, दुखों में भी कष्टों में भी उसके मार्ग में चलना। हालेलुया। विश्वास करने का मतलब क्या है? दुखों में भी बोलो, कष्टों में भी, प्रॉब्लम में भी, बीमारी में भी, समस्या में भी, आंधी में भी, तूफान में भी, गर्मी में भी, निराशा में भी, विरोध में भी, सताव में भी क्या करना है? उसके पीछे चलते रहना। किसके जैसे? अब्राहम के जैसे, पौलुस के जैसे, यूसुफ के जैसे, डेनियल के जैसे, मूसा के जैसे। हालेलुया। आपको चलते जाना, ये है विश्वास करने वालों के लिए। लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी हैं, लेकिन आज उन्हें चर्च में अच्छे से आराधना भी नहीं कर पाते। हालेलुया। क्योंकि पहला स्थान क्या है? बोलो पहला स्थान क्या है? आराधना। जब हम आराधना करते हैं तो प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की सामर्थ्य हमारे ऊपर उतर आता है। जैसे कि अभी हम क्या किए, जब आराधना किए तो हम सब क्या हो गया? अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। जब हम आराधना करने लगे, क्या हो गया? पवित्र आत्मा ऐसे उतरा कि हम हमारा जोर से हम हिलने लगे, ताली बजाने लगे। जब पवित्र आत्मा के हम आराधना किए तो प्रेजेंस आ गया, उपस्थिति आ गया, आत्मा सच्चाई से भर गया। हालेलुया। आंसू आया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी गाना नहीं आता, प्रार्थना नहीं आता, आराधना नहीं आता। बहुत सारे चर्च में वो नाच नहीं पाते, डांस नहीं कर पाते, क्योंकि पहला स्थान है आराधना। प्रभु ने बोला पहला स्थान है आराधना। जब आराधना करोगे तो मैं आ जाऊंगा वहां पर। हालेलुया। तो पहला है आराधना, दूसरा है प्रार्थना, तीसरा है वचन। अगर ये तीनों हमारे विश्वासी के अंदर नहीं है तो ये चिन्ह चमत्कार उसके लाइफ में बोलो नहीं हो सकता। और अगर चिन्ह चमत्कार नहीं है तो हमारा चर्च जाना, प्रार्थना करना, प्रभु को मानना व्यर्थ है। क्योंकि प्रभु बोल रहे विश्वास करने वालों में मेरा ये चिन्ह होना चाहिए। लेकिन आज आप बहुत सारे लोगों को देखोगे, विश्वास तो करते, चल तो जाते, लेकिन आज भी वो दुखी है, आज भी परेशान है। वो इस जगह जाएंगे प्रार्थना करें, उस जगह जाएंगे प्रार्थना करें, यहाँ जाएंगे प्रार्थना करें, वहां जाएंगे प्रार्थना करें। उसका लाइफ में हल नहीं हो रहा, कारण वो वचन को बोलो फॉलो बोलो नहीं कर रहे। फिर से हम हाथ रखेंगे, फिर से हाथ रखेंगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। विश्वास करने वालों में मेरे ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। लेकिन आज खुद ही आत्माओं से लोग ग्रसित है कि मोर मुड़ी पिराते, मोर सिर दर्द थे, मोर गोड़ पिराते, मोर पेट पिराते। हालेलुया। हालेलुया। वो विश्वासी होकर आज भी बोल रहे हैं मेरा सिर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द हो रहा है। और यहाँ पर प्रभु ने चिन्ह दिया है कि विश्वास करने वालों में मेरा चिन्ह होंगे कि मेरे से भी बड़ा बड़ा काम कर। हालेलुया। लेकिन कब ऐसा होगा बोल रहे हैं? विश्वास। लेकिन आज हमें सच्चा विश्वासी हम नहीं है।
सच्चा विश्वासी का जो पहचान है ना, वो क्या है? निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 16 अध्याय उसका 23 वचन सब पढ़ेंगे कि सच्चा विश्वासी कैसा होता है। हालेलुया। जो मसीह में नई सृष्टि है, जो पुरानी बातों को छोड़ दिया, जो उसने पाप छोड़ दिया, व्यभिचार छोड़ दिया, नशा को छोड़ दिया, प्रभु को जानने के बाद, प्रभु के पास आने के बाद, चर्च आने के बाद लिखा है तुम मसीह में, बोलो नई सृष्टि। तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा चलना, सब कुछ प्रभु के जैसे, मसीह के जैसे वचनों के अनुसार होना चाहिए। तो बोल रहा है तुम्हारे अंदर एक चिन्ह है। हालेलुया। और बोल रहे हैं कि तुम जो विश्वास करते हैं वो कैसे होंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर की नेचर को अपनाएंगे, प्रभु के गुण को अपनाएंगे, प्रभु के वचनों को फॉलो करेंगे, चाहे आंधी है चाहे तूफान है। से पौलुस और सिलास विश्वास किया। हालेलुया। जिस तरह से पौलुस और सिलास ने विश्वास किया कि इसमें प्रेरितों के काम, उसका 16 अध्याय और 23 वचन से पढ़ेंगे जोर से। हालेलुया। 16 का 23 से। बहुत तेज हो पाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव कांच में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और उसके बंधन खुल गए। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खोलकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने उचित शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, सबको तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला है पर? अगर तू विश्वास करेगा तो तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार को पाएगा, तेरे द्वारा तेरा फैमिली उद्धार को पाएगा। बोल के पौलुस और सिलास बोल रहे हैं। हम क्या कर उद्धार पाने के लिए बोल रहे हैं? यहाँ पर लिखा है विश्वास करोगे तो तेरे द्वारा तेरा घराना बचा जाएगा। तू बचेगा तो तेरा मोहल्ला, तेरा घराना बचा जाएगा। लेकिन कैसे बोल रहे? हालेलुया। पौलुस और सिलास कैसे विश्वास करते थे जानते हो? ऐसे विश्वास करते थे कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास हालेलुया प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। यहाँ पर आप कितना लिखा है? प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 23 पढ़ते लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास क्या करते? भजन कीर्तन करते। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में दुख और तकलीफ आ जाएगा ना, तो आप भजन कीर्तन भूल जाओगे, आप चर्च आना भूल जाओगे, प्रार्थना करना भूल जाओगे। लेकिन यहाँ पर वचन क्या बताती है कि पौलुस और सिलास बहुत प्रार्थना करते थे, बहुत आराधना करते थे, बहुत प्रभु से प्रेम करते थे, बहुत विश्वास करते थे। उनको मसीह के खातिर, प्रभु में चलने के खातिर, सुसमाचार के खातिर, विश्वास करने के खातिर कहाँ डाल देते? कारखाना में, जेल खाना में, कारखाना जेल खाना में डाल देते, बंदी गृह में डाल देते। और बंदी गृह में भी रहकर क्या करते पौलुस और सिलास? बताओ, आराधना करना नहीं भूले, प्रार्थना करना नहीं भूले। इसमें लिखा है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन कीर्तन गा रहे थे। हालेलुया। भजन कीर्तन करने का मतलब क्या है? विश्वास कर रहे थे कि प्रभु हमें छुड़ाएगा, प्रभु हमें एक दिन बचाएगा, हमारे हालात बदलेगा, हमारी परिस्थिति बदलेगा। ये प्रभु पर भरोसा करते थे, ना पैसों पर नहीं करते थे, अपने पावर के ऊपर भरोसा नहीं किए, अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं किए, मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं किए, लेकिन किसके ऊपर भरोसा किए? पवित्र आत्मा परमेश्वर के ऊपर। बोलने कि हालात कुछ भी रहे, सिचुएशन कुछ भी रहे, हालेलुया, चाहे मरे चाहे बचे, चाहे हमें कोई छुड़ाए चाहे ना छुड़ाए, लेकिन हम प्रभु से प्रेम करते हैं और करते रहेंगे। इसलिए जेल में भी उन्होंने आराधना करना बंद नहीं किया, प्रार्थना करना बंद नहीं किया। लोग पागल बोलते थे। ये है सच्चा विश्वास, ये सच्चा विश्वास और सच्ची आराधना।
अगर बोल अगर इसी तरह से पौलुस और सिलास के जैसे अगर आप विश्वास करते हो और पौलुस और सिलास के जैसे प्रार्थना करते हो, पौलुस और सिलास के जैसे दुखों में भी कष्टों में भी प्रभु के पीछे चलते हो, तो लिखा है बड़ा भूकंप आएगा पवित्र आत्मा का और आपके सिचुएशन को बदल देगा, आपके हालातों को बदल देगा। एक बड़ा भूकंप जब आया तो जेल का दीवार टूट गया, ताला टूट गया, उखड़ गया और बंदी गृह हिल गया। जब पवित्र आत्मा उस जगह में उतरा तो कैसे उतरा? जब दुखों में और कष्टों में भी आराधना कर। जब आपके लाइफ में आराधना होगा दुखों में और कष्टों में, तो लिखाया है कि आपके लाइफ में ऐसा बड़ा भूकंप आएगा, ऐसी बड़ी सामर्थ्य एक दिन में बदल जाएगा, एक पल में बदल जाएगा और आपकी तरफ आपका मोहल्ला बदल जाएगा, आपके तरफ आपके घर बदल जाए, आपके द्वारा आपका परिवार बदल जाए। इसलिए बाइबल ने कहा तू बच तो तेरा घर ना बचा जाएगा, तू विश्वास करेगी तेरा परिवार पुनरुद्धार को पाएगा। हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? तो क्या बोले पौलुस और सिलास? तू और तेरा घर आना विश्वास कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको इतना आशीष देगा अगर आप समझ जाओगे कि हमें किस तरह से आराधना करना है, किस तरह से विश्वास करना है, तो आपके लाइफ में वही चमत्कार, वही सामर्थ, वही मसा, वही अभिषेक आ जाएगा जो पौलुस सिलास के अंदर थे। वही मसा, वही अभिषेक अस्तर के साथ, हन्ना के साथ, रूत के साथ, मरियम के साथ जो था ना, वही मसा, वही अभिषेक आपके अंदर आ जाएगा। जब इस वचन को आप समझ जाओगे, फॉलो कर दोगे, हालेलुया, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा। और बाइबल लिखा जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपका सिचुएशन हालात बदल जाएगा। आपको सब बातें सिखाएगा, आपको सब बातें बताएगा कि बाइबल कैसे पढ़ना, प्रार्थना कैसे करना, आराधना कैसे करना, विश्वास कैसे करना। हालेलुया, आपको सिखा देगा, आपको सच्चा विश्वासी बना देगा। हालेलुया। फिर आप अपने समस्या की तरफ ध्यान नहीं दोगे, अपने प्रॉब्लम की तरफ ध्यान नहीं दोगे। हालेलुया। और आपके दुख को प्रभु ले जाएगा, आपकी समस्या को ले जाएगा। जैसे पौलुस और सिलास भूल गए थे अपने हालातों को, सिचुएशन को भूल गए थे और उस दुख में भी, कष्ट में भी आधी रात को आराधना करते। हालेलुया, हालेलुया। इस वजह से प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे और आपका लाइफ सेव न रहे, आपके हालात सेव न रहे और आप सच्चा विश्वासी बने। और वो जो वचन पूरा हो आपके लाइफ पे, जो आज आप पढ़े मरकुस 16:16 कि तुम मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं निकालोगे, तुम मेरे नाम से भविष्यवाणी करोगे, तुम मेरे नाम से बीमार को हाथ रखोगे तो पूरा चंगा हो जाएगा। जब आप इस वचन को फॉलो करते हो तो आप यही वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा। फिर आप कभी दुखी परेशान नहीं होगे, आप लोगों के लिए प्रार्थना करने बन जाओगे, आप लोगों के लिए प्रार्थना करने, लोगों को सुसमाचार सुनाने बन जाओगे। हालेलुया।